Hello students, welcome to my channel. This is the 10th video in which we will discuss important questions based on types of waste and ozone layer depletion from chapter 15 our environment. Question number 1, what are biodegradable waste? कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जिन्हें लिविंग ऑर्गेनिजम्स सिंपल सब्सटेंसेस में या आप कह सकते हैं नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं. ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं. सो द वेस्ट विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस by living organisms are called as biodegradable waste और biodegradable pollutants. इनके एग्जाम्पल हैं वेस्ट फूड या किचन से निकलने वाला वेस्ट, पेपर, कॉटन क्लोथ्स एंड ऑल्सो एग्रीकल्चर से निकलने वाला वेस्ट भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? जो वेस्ट मटेरियल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं तोड़ सकते इनटू सिंपल सब्सटेंसेस वे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं या नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं. इनके एग्जाम्पल हैं प्लास्टिक, डीडीटी, रेडियो एक्टिव वेस्ट एक्सेट्रा. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज ओजोन और यह एटमॉस्फेयर में कैसे बनती है? ओजोन ऑक्सीजन का एक आइसोटोप है विच इज फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. डायग्राम में देख सकते हो 3 ऑक्सीजन एटम्स ज्वाइन करके एक ओजोन का मॉलिक्यूल बनाते हैं. एटमॉस्फेयर में देखिए ये कैसे बनती है. स्टेप नंबर 1 देखिए, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पर जब अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं तो यह टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है इनटू ऑक्सीजन एटम्स. स्टेप नंबर 2 पर आइए, यह ऑक्सीजन एटम एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कंबाइन करता है और ओजोन का एक मॉलिक्यूल तैयार हो जाता है. सो इन दिस वे ओजोन इज फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर एंड यह प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर के हायर लेवल्स में और यू कैन से इन द स्ट्रेटोस्फीयर जो अर्थ सरफेस से 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ ओजोन इज यूजफुल? फर्स्ट, यह सन से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को अर्थ पर आने से रोकती हैं. इट प्रिवेंट्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम सन टू रीच अर्थ. सेकेंड, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बहुत डेंजरस हैं ऑर्गेनिजम्स के लिए. इनके एक्सपोजर से स्किन कैंसर हो सकता है ह्यूमन बींग्स में. दिस ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर और हम कह सकते हैं यह एक अम्ब्रेला का काम करती है जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है. क्वेश्चन 5, गिव वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वुड अफेक्ट द एनवायरमेंट. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का भी एनवायरमेंट पर बुरा इफेक्ट पड़ सकता है. देखिए कैसे. नंबर 1, दे मे प्रोड्यूस फाउल स्मेल ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन प्रोसेस. जब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का डीकम्पोजिशन होता है तो फाउल स्मेल प्रोड्यूस होती है. नंबर 2, दे मे प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस. डीकम्पोजिशन जब होता है तो बहुत सी हार्मफुल गैसेस भी निकलती हैं जैसे अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा और ये फर्दर ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती हैं और आप कह सकते हैं इन गैसेस से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 6, गिव वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अफेक्ट द एनवायरमेंट. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के इफेक्ट देखिए क्या है. नंबर 1, क्योंकि ये वेस्ट डिकम्पोज नहीं होते हैं इसलिए इनसे लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन हो सकता है. नंबर 2, केमिकल्स जैसे डीडीटी एंड बीएचसी कार्सिनोजेनिक हैं एंड दीज केमिकल्स कॉज कैंसर एंड ऑल्सो इंड्यूस ट्यूमर्स इन बॉडी. जब ये एंटर करते हैं हमारी बॉडी में थ्रू फूड चेन. क्वेश्चन नंबर 7, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस सेलेक्ट करने हैं आपको फ्रॉम स्पॉइल्ड फूड, पेपर बैग्स, मिल्क बैग्स, vegetable peels, tin cans and used tea leaves. Out of these,
Milk bags and tin cans are non-biodegradable. Question number 8. Which of the following is biodegradable? A. Plastic bag, B. Leather belts, C. Silver foil, and D. Iron nails. Answer is B. Leather belt is biodegradable. Question number 9. Assertion reason question है ये. Assertion statement देखिए. Biodegradable waste and non-biodegradable waste should be discarded separately. Yes, correct statement है. दोनों टाइप के वेस्ट को अलग अलग करना जरूरी है. Now reason statement. Biodegradable waste are not harmful. No, this is false statement. Biodegradable waste भी harmful हो सकते हैं. So correct choice is C. Assertion is true but the reason is false. Question 10. What is the major cause of ozone depletion? ओजोन की लेयर डिप्लीट होती जा रही है, इसमें होल्स होते जा रहे हैं, क्यों? Use of synthetic chemicals like chlorofluorocarbon or you can say CFC as refrigerants and in fire extinguishers cause depletion of ozone layer in atmosphere. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का इस्तेमाल हम रेफ्रिजरेटर्स बनाने में, फायर एक्सटिंग्विशर्स में करते हैं और ये केमिकल्स ओजोन की लेयर के लिए नुकसानदायक हैं. ओजोन की लेयर में होल्स हो रहे हैं इन केमिकल्स के कारण. ओजोन की लेयर डिप्लीट होती जा रही है. क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट स्टेप वाज टेकन इन 1987 टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर? ओजोन लेयर को बचाने के लिए इन 1987 द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP ने एक एग्रीमेंट फोर्ज किया कि CFC का प्रोडक्शन फ्रीज कर दिया जाए एट 1986 लेवल्स. मेनली CFC का प्रोडक्शन ना हो और इसका इस्तेमाल ना किया जाए, यह एग्रीमेंट हुआ इन 1987 टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर. क्वेश्चन नंबर 12. List 2 ways of safe disposal of the non-biodegradable waste. 2 तरीके हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने के. नंबर 1, रिसाइकलिंग किया जाए. इन वेस्ट को ट्रीट करके वैल्यूएबल मटेरियल बनाया जाए जिसे रीयूज किया जा सके. नंबर 2, इंसेनरेशन. जो मेडिकल एंड टॉक्सिक वेस्ट हैं उन्हें हाई टेम्परेचर पर बर्न कर दिया जाए इन इंसेनरेटर्स एंड दीज इंसेनरेटर्स ट्रांसफॉर्म कर देते हैं वेस्ट को इनटू एशेस. क्वेश्चन नंबर 13. व्हाई डिड यूनाइटेड नेशंस एक्ट टू कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की प्रोडक्शन को इसलिए कंट्रोल किया गया क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स डिप्लीट द ओजोन लेयर अराउंड द अर्थ. Question 14. Which of the following material cannot be added in a composting pit to prepare compost? A. Animal waste. B. Plastic cup. C. Plant and household waste such as fruits and vegetable peels. And D. Red worms. Answer is B. प्लास्टिक कप को हम कंपोस्ट बनाने के लिए पिट में नहीं डालेंगे क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है. क्वेश्चन नंबर 15. ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड इनटू ओजोन बाय द एक्शन ऑफ A. गामा रेडिएशन, B. कॉस्मिक रेडिएशन, C. UV rays and D. infrared radiation. Answer is C. UV rays or you can say ultraviolet rays ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट कर देती हैं. Question number 16. Which disease is caused in human beings due to depletion of ozone layer in the atmosphere? The name of the disease is skin cancer, which is caused due to depletion of ozone layer. Question 17. Assertion reason question है ये. Assertion statement देखिए. Ozone layer is getting depleted at upper atmosphere, which is a cause of concern. Yes, correct statement है ये. Ozone layer deplete होती जा रही है. Now see the reason. CFC means chlorofluorocarbon reacts with ozone and breaks it.
Yes, this is also the correct statement and correct explanation of the assertion. CFC के कारण ही ओजोन की लेयर डिप्लीट हो रही है. So correct choice is A. Both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Question number 18. Some time back कुल्लर्स जो क्ले से बनने वाले डिस्पोजेबल कप्स होते हैं इनका इस्तेमाल करने के लिए सजेस्ट किया गया, लेकिन कुल्लर्स आर नॉट बीइंग यूज्ड इन द ट्रेन्स नाउ. ट्रेन्स में अब इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता. क्यों? मैन्युफैक्चरिंग कुल्लर्स ऑन लार्ज स्केल would result in depletion of fertile topsoil, which make the land inadequate for cultivation of crops. That is why coolers are not used in trains now. That's all for today. Thank you very much for staying with me. Subscribe the channel to get the information about my new video. Thank you so much.